नमस्कार दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2025 और दिन है वीरवार। आज कुछ गड़बड़ हो गई। आज नहीं हुई, वैसे हुई तो परसों थी। वो क्या गड़बड़ हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं तो धर्मशाला ड्यूटी में था तो अचानक एक कॉल भी आई ट्रैफिक पुलिस वाले की कि HP 68C 2223 आपकी गाड़ी का नंबर है। मैंने कहा हाँ जी मेरी गाड़ी का नंबर है। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी हटाओ जी यहाँ से आप। तो मैंने कहा सर क्यों, गाड़ी तो वहाँ 2 साल से लगती है। हालांकि मैंने वो जगह खरीद नहीं ली, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है वो, रोड है तो रोड के साइड में लगाई है, तो उससे किसी को प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। कह रहे नहीं, यहाँ बस मोड़ने में दिक्कत होती है तो आप गाड़ी हटा लेना और अभी हटा लो। मैंने कहा सर मैं तो धर्मशाला में हूँ और गाड़ी खनियारा में खड़ी है, आप भी खनियारा में ही हो इस वक्त। कह रहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, शाम तक हटा लेना लेकिन दोबारा मत लगाना यहाँ गाड़ी। ऐसा उन्होंने कहा और मैंने भी मान लिया। अब मेरे को टेंशन पड़ गई, मेरा काम में मन नहीं लगा। तो मैं काम कुम छोड़ के 1 या 1.5 घंटे के बाद खनियारा आ गया और मैंने गाड़ी हटा ली। किसी ने कंप्लेंट की थी, जबकि गाड़ी 2 साल से वहाँ लग रही है तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही वो गाड़ी हटाई, अगले ही दिन सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच की बात है, यानी पिछले कल, तो वहाँ रेता और बजरी किसने डाला हुआ, पूरा गाड़ी से भी ज़्यादा स्पेस घेरा हुआ। तब मेरे माइंड में आई कि यार अब बस का रास्ता नहीं रुकेगा। तो क्लियर होगी इससे बात की भी कंप्लेंट ही की थी किसी ने। अब मेरा ऐसा है कि मैं किसी के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहता। फिजिकली लड़ना तो खैर मैंने छोड़ ही दिया है, लेकिन मेंटली या मानसिक तौर पे किसी से लड़ना, जैसे तंत्र मंत्र हो गए, अगर उस बेस पे लड़ूं तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और जिसने कंप्लेंट की उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब बात रेते की आती है। मेरी गाड़ी के पीछे नंबर लिखा रहता है, वो डायरेक्ट भैया कॉल मुझे कर लेता। पुलिस वाले को 10 किलोमीटर ऊपर बुलाने की क्या बात थी। उसने मुझे कॉल नहीं की, अगर कॉल कर देता तो मैं गाड़ी हटा ही लेता, ये कह के कि भाई मैंने मकान का काम लगाना है, मैंने घर का काम लगाना है, तो आप 7-8 दिन या 10 दिन के लिए अपनी गाड़ी हटा लीजिए। तो मैं मना थोड़ी करता, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। जहाँ जगह मिलती है गाड़ी वहाँ लगा देते हैं। लेकिन अब जब रेता बजरी फेंका गया तो फिर हंसी भी आई कि इनके खिलाफ क्या करूँ, छोड़ो परे। हो सकता है उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले से ये बात छुपाई हो कि भाई हमने रेता बजरी डालना है या घर का काम लगाना है। उन्होंने पुलिस वाले को ये बोला होगा कि यहाँ बस मोड़ने में दिक्कत होती है, जबकि मैं 3 साल से खनियारा में रह रहा हूँ, मैंने आज तक वहाँ से कोई भी बस मुड़ती हुई नहीं देखी, है ही नहीं जगह। इतना रोड खुला है कि भी एक ही बार में 2 व्हीकल मतलब पास ले लेते हैं। उसके बाद भी मेरी गाड़ी साइड में लगी हुई थी, फिर भी गाड़ी हटा ली है। तो लोगों की सोच का स्तर कितना गिर गया है ये आप देख लीजिए। और मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए पहले आप। यहाँ मेरी गाड़ी लगती थी, ये देखो आप, रेता और बजरी डाला हुआ है। ये कह के भाई पुलिस वाले को भी ऊपर बुला लिया, उसको भी कष्ट दिया। मेरी गाड़ी बिल्कुल साइड पे खड़ी थी, पुलिस वाले ने बोला कि आपकी गाड़ी रोड पे खड़ी है, साइड करो इसको, ये है वो है। मेरी गाड़ी हटवाने के लिए रेता बजरी डालना था, झूठ के बोला। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। दोस्तों आपने ये नज़ारा देखा जो मैंने आपको दिखाया, इसमें जो सारा निचोड़ जो आता है वो आता है आत्मरक्षा का। ये चीज़ें मैं आपको डिटेल से किसी व्लॉग में बताऊंगा कि अपनी सुरक्षा कैसे करें। अगर आपको किसी से हेल्प नहीं मांगनी, किसी से सहायता नहीं लेनी, या आपको झिझक होती है कि भाई उसका एहसान क्यों लेना, तो आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो कुछ भी करना होगा वो मैं बताऊंगा, चाहे वो मंत्र हो, तंत्र हो, कुछ भी है, ये सारा ग्रंथों से ही निकलता है। बस सवाल ये है कि भाई आप अपने आप को किस तरह से अपना रख रखाव करते हैं, है ना, अपना ख्याल कैसे रखते हैं। आपका खाना पीना, सोना उठना बैठना, ये सब इन चीज़ों में आता है, आध्यात्मिकता कहते हैं इसको। तो आपको अपनी रक्षा कैसे करनी है ये मैं बताऊंगा। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो भी वो मैं करूंगा, है ना। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था, जबकि कोई टॉपिक भी नहीं है, लेकिन दुख होता है कि भाई एक इंसान किसी की गाड़ी हटाने के लिए पुलिस वाले को भी कष्ट देगा, है ना।
कि भी इसकी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, गाड़ी हटवाओ, बस मोड़ने में दिक्कत होती है। झूठ भी बोला, अपना काम भी निकाल लिया और पुलिस वाले को ही परेशानी हुई। पुलिस वाले को ये चीज़ नहीं पता होगी कि इसने अपना यहाँ रेता और बजरी डालना है। कभी फुर्सत में व्लॉग बनाऊंगा, 2 ऐसे व्लॉग हैं जो मेरे मेन हैं, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप करना चाहेंगे तो। अगर नहीं करना चाहेंगे तो वो तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर इंसान की सोच भी एक जैसी नहीं होती। अब मेरी सोच में कितना फ़र्क है और उन लोगों ने जो किया उनकी सोच में कितना फ़र्क है ना। और पुलिस वाले की सोच में भी कितना फ़र्क है कि वो एक गाड़ी हटाने के लिए 10 किलोमीटर ऊपर आया, है ना। पेट्रोल भी खर्च हुआ होगा, उसका टाइम भी खर्च हुआ होगा। जबकि खनियारा गांव में रोड के लेफ्ट साइड में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं। उधर से कोई बस कोई और व्हीकल आ जाए तो उसको वहीं रुकना पड़ता है। पास एक ही गाड़ी लेगी, उसके बाद दूसरी गाड़ी को पास मिलता है सिर्फ व्हीकल की वजह से। जबकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी ही अलग लगाता हूँ घर से दूर। तो यही आपको बताना था। तो अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।